हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ मैं आपके साथ आया हूं। आज जो भी स्टूडेंट गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो जूलॉजी टॉपिक को अगर कभी टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आज मैं लाया हूं। कुछ एनालिसिस मैं आज आपके सामने लाया हूं। इस एनालिसिस जस्ट 5 मिनट्स के अंदर आपको ये एनालिसिस मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार हमें कौन कौन सी यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए और जूलॉजी के अंदर कौन कौन सा पोर्शन ज्यादा वेटेज फुल होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ वेटेज टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, थोड़ी सी मैं आपके लिए यहां से छुप जाता हूं। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर एनालिसिस बता दूं। जैसे कि जो भी स्टूडेंट जूलॉजी को एज अ गेट में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यहां पर सबसे फर्स्ट अगर हम देखे जाए 2024 के अंदर कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन एनालिसिस के बेस पर आप यहां पर उन टॉपिक्स को ज्यादा टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर कभी मैं आपको 2024 के बेस पर अगर बात करूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इवोल्यूशन से। ठीक है, आपको इवोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके बाद में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज था। ठीक है, कुछ 5 क्वेश्चंस थे और हम देखे एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। जनरली डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करें तो यहां पर हमारे पास में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर मेजर पोर्शंस की मैं बात करूं तो मेजर पोर्शंस आपसे 2024 में इवोल्यूशन पूछा गया था। इवोल्यूशन सबसे ज्यादा, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम रखेंगे बायोकेमिस्ट्री, देन उसके बाद में हम यहां पर रखते हैं एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद में हम थर्ड नंबर पे ये डेवलपमेंट बायोलॉजी और इवोल्यूशंस को रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर कभी मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो जो 2024 में जेनेटिक्स से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। ठीक है, एनिमल वर्ड की बात कर ले, बाकी सारी यूनिट से एक एक जनरली क्वेश्चंस पूछे गए थे और पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से भी जूलॉजी के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था इस साल। ठीक है, बट अगर मैं इसी तरह से आपको 2005 में अगर बात कर लूं तो देखो सबसे ज्यादा वेटेज एनिमल वर्ड का था। मतलब अगर कभी हम ये जो 4 मेजर टॉपिक है, ये 4 मेजर टॉपिक पढ़ने के बाद अगर किसी और यूनिट को अगर और टॉपिक को अगर टारगेट करना चाहे तो हमें एनिमल वर्ड को टारगेट करना चाहिए। एनिमल वर्ड जो कि पहले सबसे ज्यादा वेटेज रखता था, होप सो कि इस बार भी इनके क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपको यहां पर मिनिमम से मिनिमम इतने टॉपिक्स को कंप्लीटली करना ही होगा अपने गेट के स्कोर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर कभी जो कम वेटेज लेके रखे हैं एनिमल वर्ड, इवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन से तो अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, यहां पर इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, तो इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज आपको देना है किसके ऊपर? एनिमल वर्ल्ड के ऊपर। फिर बाकी अगर हम देखें बाकी सारे इसके अंदर तो हमारे पास में मिलते हैं ये इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन तो वैसे भी आया ही है। ठीक है, सेल बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, जनरली देखे गए हैं। तो सेल बायोलॉजी इज अ इजी यूनिट है, ज्यादा कुछ आपको यहां पर पढ़ना नहीं पड़ता है, एकदम डिटेल वाइज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे अगर हम सीएसआर लेवल की बात कर ले तो ठीक है, तो हमें ये 4 से 5 यूनिट मेजर टारगेट करनी है। कौन सी? पहली अगर मैं बात करूं आपको करनी है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स को, फिर उसके बाद में इवोल्यूशन, यहां पर आपको करना है डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के बाद में आप प्रिफर कर सकते हो यहां पर एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो जनरली यहां पर हमारे पास 4 से 5 टॉपिक एज अ मेजर जो कि मैंने आपको बताया है, बायोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर सेकेंड इसके ऊपर रखा एनिमल एनाटॉमी, डेवलपमेंट बायोलॉजी और इवोल्यूशन। ठीक है, और फिर एनिमल वर्ड की मैंने बात करी, एनिमल वर्ड जो कि मेजर टॉपिक लिए हुए था और पहले 2004 या 2005 में इनसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो होप सो अभी तक इनसे एक एक क्वेश्चन आया ही हुआ है, अभी तक कभी स्किप नहीं हुआ है। तो आगे चल के आपको ये क्वेश्चन का नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपके पास में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। देन अब इस